हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में एनेंशियोमर का टॉपिक पढ़ना है। तो एनेंशियोमर होता क्या है आज हम लोग देखते हैं। तो एनेंशियोमर होता क्या है, देखो एनेंशियोमर के लिए अगर सपोज दैट ये लेते हैं, सपोज दैट ये आपने ले लिया, जैसे हम लोग ये ले लिया, ये किराल कार्बन को ले लेते हैं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पे PH, यहाँ पे हमारे पास CH3। ओके, इसको आपने ले लिया। अब इसको आप क्या करें, इसको मिरर में देखें। अगर मिरर में हम लोग मिरर लगा देते हैं तो मिरर में आपको इसका जस्ट उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा? जस्ट अपोजिट दिखेगा। ये Cl यहाँ दिखेगा, H यहाँ दिखेगा, PH यहाँ दिखेगा, CH3 यहाँ दिखेगा। ओके, ऐसे आपको। अब अगर सपोज दैट इसका हम लोग देखते हैं कौन सा रोटेशन है, ये R फॉर्म है, S फॉर्म है, मतलब कहने का मतलब अगर ये थीटा अगर यहाँ लिखे, थीटा अगर इसका हम लोग +20 डिग्री लिखता हूँ, अगर हम लोग +20 डिग्री होता है, सपोज दैट कंसीडर करते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, +20 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा? ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन -20 डिग्री, क्योंकि ये डेक्स्टर और लीवर हम लोग जो होता है -20 डिग्री। ओके, अगर ये देखें, इसको अगर हम लोग एक बार देख ही लेते हैं, इसको कौन सा देंगे? 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर इसका हम लोग देखेंगे, ये 4th नंबर किस पे? हॉरिजॉन्टल है। चलना कैसे? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म होता है? आर फॉर्म होता है। हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म होता है? आर। इसका मतलब अगर इसकी बात करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4th को देखना ही नहीं है तो ये क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल का क्लॉकवाइज, क्योंकि 4th हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या होता है हम लोग? एस फॉर्म। ओके, तो ये आर फॉर्म में, एस फॉर्म में। तो मिरर में आपको क्या दिखेगा? ये जस्ट मतलब आपको अपोजिट दिखेगा। कहने का मतलब है कि एनेंशियो ये आपस में ए और ये बी किराल होना जरूरी, क्योंकि ये किराल होगा तो जाहिर सी बात ये किराल होगा, ये भी किराल होगा। तो किराल वाला अगर इसको इंपोज करोगे तो एकदम सेम, तो देखो Cl यहाँ आ जाएगा, H कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये नॉन सुपर इंपोज हो गया। तो जो नॉन सुपर अगर इंपोज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, वो आपस में क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर। कहने का मतलब एनेंशियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? एनेंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या होते हैं? मिरर इमेज। तो ये क्या होते हैं? एनेंशियोमर आर। देखो एनेंशियोमर होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर कहीं में दिखा देंगे तो वो जाहिर है नॉन सुपर इम्पोज, इम्पोज नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। वो आपस में क्या कहलाएगा? एनेंशियोमर। और भी छोटी मोटी बातें, मतलब अगर बात करें, दे प्रोवाइडेड इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, मतलब ये क्या कहेगा? इन दोनों क्या होंगे? ये दे विल प्रोवाइड इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, मतलब ये क्या होगा? इक्वल और अपोजिट रोटेशन होगा। इसमें हम लोग इसमें क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होगा। दे विल प्रोवाइड इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। दे विल प्रोवाइड इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। अपोजिट और रोटेशन, they will provide equal and opposite rotation to plane polarized light, PPL। ओके, और छोटी मोटी बातें हैं इसमें। देखो ये क्या होगा? अगर बात करें इक्वल मिक्सचर ऑफ हम लोग एनेंशियोमर, क्या होगा? कैसा मिक्सचर होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इक्वल मिक्सचर ऑफ हम लोग एनेंशियोमर will be optically inactive। ठीक है, इक्वल मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर will be ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा मिक्सचर, तो कहना है अभी नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मतलब आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। मतलब अगर इसको एनेंशियोमर को सेम अमाउंट में ले लेंगे, एनेंशियोमर को क्या ले लेंगे? सेम अमाउंट में, तो उसका अगर इक्वल मिक्सचर ले लेंगे तो इक्वल एनेंशियोमर का सेम, जैसे ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? एनेंशियोमर। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एनेंशियोमर।
तो ये एनेंशियोमर कहलाएगा। अगर इसी का सेम अमाउंट ले लेंगे तो वो उसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इन्हीं का सेम अमाउंट ले लेंगे, कहने का मतलब इक्वल मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर इक्वल मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर विल बी क्या होगा, हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? अरे भाई आप जब इसको इक्वल मिक्सचर लेंगे तो इसका मिक्सचर क्या होगा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उससे तब लाइट पास करोगे सीधे निकल जाएगी। तो उसका मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और कॉल्ड क्या, रेसमिक मिक्सचर। इसको क्या पढ़ते हैं, रेसमिक मिक्सचर पढ़ते हैं। ओके, और बात पढ़ें। और ये जो रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा। किसके कारण ये देखा जाता है, ये बाहर से जब लाइट पास करेंगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, जब आप उस पर लाइट मारोगे तो कैसा दिखेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये किसके कंपनसेशन, एक्सटर्नल लाइट कहां से पास करेंगे, बाहर से, इसलिए पढ़ते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। तो बाई एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये हम लोग क्यों होता है, कहने का मतलब है कि अगर बात करें रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, तो रेसमिक ऐसे पढ़ लेते हैं, रेसमिक मिक्सचर will be optically inactive mixture, optically inactive mixture produced by external compensation of light, produced by external internal नहीं, external, ये ध्यान रखें, external compensation of light, ये ध्यान रखें, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण होता है। ये पूछा जा सकता है आपको वर्ड, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लाइट के कारण ये क्या होता है। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लाइट, ये कभी कभी जी एडवांस में वो टर्म डाल चुका है एक बार, एनेंशियोमर। ये अब जो रेसमिक मिक्सचर होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है, वो क्यों होता है, बाई एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लाइट। ये जरूर लिखना आप, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लाइट। तो हो सकता है आपको दिख ना रहा हो यहाँ पे, तो हम लोग ऑप्टिकली यही रेसमिक मिक्सचर will be optically inactive mixture produced by external compensation of light। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, produces by external compensation of light, ये हम लोग ऊपर लिख देते हैं। रेसमिक मिक्सचर will be optically inactive mixture produces by external compensation of light, external compensation of light, ये वर्ड पूछा जाता है। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब क्या है, आप बाहर से जब लाइट मारते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, आप सीधे लाइट पास हो जाएगी। और लाइट जब सीधे पास हो जाएगी, क्योंकि ये तो रुका हुआ मिक्सचर होगा, क्लॉकवाइज, सीधे लाइट पास हो जाएगी। और जब लाइट पास हो जाएगी, कहने का मतलब ये है कि ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हमने पढ़ा था जो एकदम सेम टू सेम वही लाइट निकल जाएगी, जैसे सेम टू सेम पास करेंगे तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो मिक्सचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इनका सेम अमाउंट लेना चाहिए, जरूरी है, तभी ऐसा होगा। अगर सेम अमाउंट नहीं होगा तो ये एनेंशियोमर सेम अमाउंट में नहीं लिए जाएंगे, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगर सेम अमाउंट नहीं लेंगे तो जही सी बात हो, किसी न किसी एंगल पे घूम, एक ज्यादा होगा तो क्या होगा, घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, तो समझ रहे नहीं, तब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा वो मिक्सचर। ओके, तो सेम अमाउंट लेंगे तभी रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा।
और ये कब कैसे पता चलेगा, हम जब एक्सटर्नल लाइट पास करेंगे तब पता चल जाएगा। तो यही हमने लिखा। पहली बात, एनेंसियम होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए और दे विल प्रोवाइड इक्वल एंड अपोजिट हम लोग क्या रोटेशन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये तो कंडीशन किसके लिए हो गई, रेसमिक मिक्सचर के लिए, सॉरी ये कंडीशन किसके लिए हो गई, एनेंसियोमर के लिए, एनेंसियोमर के लिए। और ये कंडीशन क्या, इक्वल मिक्सचर ऑफ एनेंसियोमर क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर और कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। तो ये जो कंडीशन है रेसमिक मिक्सचर के लिए, इधर वाली नीचे वाली दोनों कंडीशन क्या है, रेसमिक मिक्सचर की बातें हो रही है। ऊपर वाली किसकी बात हो रही है, एनेंसियोमर की बात हो रही है। तो शायद आप समझ गए होंगे। ओके, अगला जो टॉपिक है इसी से हम लोग इनमें रिलेशन क्या होता है, एक टॉपिक और पढ़ते हैं फिर आप बात करते हैं, तब रिलेशन करते हैं। ओके, देखते हैं रिलेशन क्या होते हैं आपस में। कुछ रिलेशन के क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमको अच्छे ढंग से दिमाग में आए, या मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आपको सिखाता हूँ। कुछ बेज और डैश के क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग क्या है बेज और डैश में ही कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, देख लें। तो जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था आर और एस कभी कभी ये तो हमने किस में बनाया था, जब फिशर में, तब आप पता कर सकते हैं। अब हम लोग आर और एस जो हम लोग बेज और डैश में है तो कैसे करेंगे, तो उसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। तो अगला जो हम लोग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, आर एस कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, आर और एस कन्फिग्रेशन। ओके, आर एस कन्फिग्रेशन, ओके, क्या है देखें आर एस कन्फिग्रेशन। देखो आर एस कन्फिग्रेशन में सपोज दैट ये क्वेश्चन है आपके पास, ये कार्बन है, मान लो यहाँ पे हम लोग CH3 दिया है, यहाँ पे हमारे पास PH दिया है, और ये हमारे पास क्लोरीन है। ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ये हमारे पास क्लोरीन दे दिया है, ये ऐसे H क्या है, ये इन द प्लेन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एक बार पूछा गया है, एक बार तो नीट में पूछ लिया गया का, मतलब नीट में तो आप समझ रहे हैं कई टीचर हैं बेचारों के कंसेप्ट ही नहीं पता कैसे करें उसको। अगर आप इसको अपन बेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। तो देखो कैसे कराते हैं, आपको अच्छे ढंग से मैं सिखाता हूँ। देखो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले वही रूल है और इनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करना है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये मिल जाएगा। ओके, अब फिर हम लोग ये जरूर है जो फोर्थ नंबर ऑलवेज कहाँ रखना है, इन द प्लेन, यही इसका कंसेप्ट है। फोर्थ नंबर कहाँ रखना है, पहले तो ऑर्डर असाइन करना, क्या आपको असाइन करना है, क्या रूल फर्स्ट क्या है, असाइन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये तो रूल नंबर 1 हो गया। सेकेंड रूल क्या है, आप फोर्थ को क्या है, आप ऑलवेज इन द प्लेन होगा। फोर्थ किस पे होगा, फोर्थ ऑलवेज इन द प्लेन, फोर्थ कहाँ होगा, ऑलवेज इन द प्लेन। तीसरी बात हम लोग इग्नोर फोर्थ को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात असाइन करना ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल से।
तो असाइन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी रूल से ही। तो ये फोर्थ ऑलवेज कहाँ होना, इन द प्लेन, ये इन द ही प्लेन रखना है, ठीक है, नहीं तो उसको हम आगे चेंज करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर फोर्थ को। और चलने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका ये है 1 से 2, 2 से 3, चलने का तरीका वही है। बस एक ही चीज आपको याद रखना है, क्या क्लॉक वाइज क्या होगा तो आर, क्लॉक का आर होगा, एंटी क्लॉक वाइज का क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज का एस। बस इतने याद रखना, क्लॉक का आर, क्लॉक अगर क्लॉक वाइज चलेगा आर, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो क्या होगा, एस होगा। सिंपल बहुत है, ज्यादा कठिन नहीं है। ओके ठीक है। अब देख लें बहुत ज्यादा, जैसे आप इसकी बात करें तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे करेंगे, जैसे इसकी बात करें ये कैसे होगा, तो हमारे पास जैसे इसको हम लोग फोर्थ किस पे हो गया, इन द प्लेन, चलो इन द प्लेन है। अब ऑर्डर हम लोग कैसे करना है, ये 1 के बाद ये 1 यहाँ पे है, उसके बाद 2 चलना है, तो ये 2, ये क्या 3, ऐसे ये क्लॉक वाइज। तो क्लॉक का क्या होता है, आर होता है। आप देख लीजिए क्लॉक वाइज है तो क्लॉक का कौन सा फॉर्म है आपका। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नीट में, तो काफी, अगर आपको नहीं पता तो इसको फिशर में ही, आप फिशर से सीधे आप समझ रहे नहीं, इसको मतलब वेज डैश है तो ये फिशर में चेंज करने में ही पूरा आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ओके, आधे हम लोग खैर तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है चेंज करने में। ओके, कौन इन द कौन आउट द, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो सपोज दैट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ऐसे, जैसे ऐसे कभी इसी क्वेश्चन को, ये हमारे पास यहाँ Cl, यहाँ पे H दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, Cl दे दिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको ये कौन सा फॉर्म होगा, खैर ये R है तो S होगा। हमने दो पलट दिया आपस में, एक दूसरे के एक्सचेंज कर दिया, ये आउट वाला प्लेन इन द कर दिया, इन वाला आउट कर दिया, जाहिर सी बात है इसका अपोजिट आंसर आना चाहिए, ये बात हमको पता है। ओके, इसका अपोजिट आंसर हमको आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो ये S होना चाहिए, कैसे S होगा उसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रूल हमारा है, असाइन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, असाइन आपने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी किया, फर्स्ट नंबर मिला, इसको सेकंड मिला, इसको थर्ड मिला, इसको फोर्थ मिला, ये तो हो गया। लेकिन फोर्थ कहाँ होना चाहिए, ऑलवेज इन द प्लेन, लेकिन ये कहाँ पे है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको हम लोग ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, आउट द प्लेन रखना पड़ेगा। किसको, ये फोर्थ को इन द प्लेन रखना पड़ेगा। तो आप यहीं पे इन द प्लेन बना दो, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये क्या है, इन द प्लेन कर दिया, ये इन द प्लेन कर दिया। ओके, इसको किस पे कर दिया, आउट द प्लेन। कौन चला गया आउट द प्लेन, Cl को आपने क्या किया, अपोजिट कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, अपोजिट। ऐसे ना किसी की दिक्कत हो तो ऐसे कर लिया करें, ऐसे ये आउट ऑफ द प्लेन था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द प्लेन था क्वेश्चन में। ओके, ये आउट ऑफ द प्लेन था, ये आउट ऑफ द प्लेन था। ओके, तो आप देखें ये आउट ऑफ द प्लेन था, जैसे ये कार्बन, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ओके, ये आउट ऑफ द प्लेन है, गर्मी लग रही है। ओके, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो जैसे इसको इन द प्लेन बनाना पड़ेगा, ऐसे चेंज कर देना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये H को यहाँ कर दें और Cl को यहाँ कर दिया, उससे खैर यहीं पे पलट देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी अपन क्या है, ये PH, ये ऐसे, ये H कहाँ चला गया, इन द प्लेन कर दिया, और Cl को आउट ऑफ द प्लेन। अब हम लोग कर सकते हैं असाइन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हो गई, असाइन प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट नंबर मिला, इसको हम लोग सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। हमने जब असाइन किया तो ये 1 2 3 4, दूसरा फोर्थ ऑलवेज इन द प्लेन। अब फोर्थ किस पे है, इन द प्लेन पे है, फोर्थ ऑलवेज किस पे रख दिया, इन द प्लेन है। ओके, इन द प्लेन पे है, तो उसके बाद हम लोग करते हैं इग्नोर फोर्थ को, भूल जाओ 1 2 3। तो ये जब क्लॉक वाइज चले थे कौन सा फॉर्म है, आर फॉर्म है। क्या है, क्लॉक का क्या होता है, आर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़े हमको करना था, इसको करना था। इसको इसका मतलब ये हमने क्या किया, एक दूसरे के चेंज कर दिया, एक बार अपोजिट कर दिया।
जो इन था उसको आउट कर दिया, आउट वाला इन कर दिया, अपोजिट कर दिया। 180 से हम लोग क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया ना। इसको जो आउट था उसको इन में कर दिया, इन को हम लोग किस में कर दिया, आउट में कर दिया। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा, एस फॉर्म होगा। ऐसा हम लोग करना है। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो ऑलवेज जो फोर्थ होगा उसको किस पे कर देना है, हम लोग इन द प्लेन करना है। और जो हम लोग तो और जो फोर्थ नंबर को ऑलवेज इन द प्लेन रखना पेज रेस में। और फिर वही हमारे पास जो है, अगर आपने एक बार चेंजिंग किया है, उसमें कुछ हेरा फेरी किया है, इसमें एक ही बार चेंज करना पड़ेगा, तो 2 बार तो चेंज करना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने चेंज किया है तो जाहिर सी बात उसका जस्ट आंसर अपोजिट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये आर है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, एस रहा होगा, अगर आपने बनाया है। ओके, ओके। देखिए और एग्जांपल हम लोग 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे हम लोग के पूरा समझ में आता है। प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ऐसे कर लेते हैं। HCl को आउट ऑफ द प्लेन रख दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग कर लेते हैं। वही बस एक ही कंसेप्ट है और कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसे करते हैं। अब जैसे ये हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक और कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करते हैं, ये 6 वाला कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं इसी में। देख लेते हैं। तो ये जैसे हम लोग इसकी बात करें तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, क्योंकि कार्बन से डबल बॉन्ड लगा, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ मिलेगा। तो हम लोग फोर्थ नंबर किस में होना चाहिए, इन द प्लेन। सही है, सब कुछ इन द प्लेन है। तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज कौन सा फॉर्म होगा, आर। ऐसे सिंपल ही बहुत है। इसको हम लोग कर लेते हैं। ये कहाँ पे है, फोर्थ नंबर। ये अगर नंबरिंग करें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये फोर्थ नंबर। आप देखो फोर्थ नंबर कहाँ पे है, आउट ऑफ द प्लेन। हमको कहाँ होना चाहिए, इन द प्लेन। मतलब आंसर जो लिखेंगे उसका जस्ट अपोजिट आना चाहिए। तो ऐसे डायरेक्ट ही कर लो। ये होना कहाँ चाहिए, फोर्थ नंबर, इन द प्लेन होना चाहिए, लेकिन है कहाँ पे, आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसको जब आंसर लिखेंगे उसका अपोजिट लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, मान लेते हैं, अपने दिमाग में भर लेते हैं फोर्थ नंबर कहाँ पे है, अभी हमारे लिए क्या है। तो अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि इसको 2 बार बनाएं। आप हमने क्या, फोर्थ नंबर क्या, आउट ऑफ द प्लेन है कि नहीं, आउट ऑफ, लेकिन होना कहाँ चाहिए, इन में होना चाहिए। तो कुछ करने के होते इन में होना चाहिए, तो उल्टा कर लेना बस आंसर को। 1 एंड 1, इसको 2 मिला है, इसको जैसी बात है 1 दे दिया हम, ऐसे आप आंसर कर लें पहले। तो ये कैसे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज मतलब क्या है, आर फार होना चाहिए। क्लॉक का मतलब आर, हम लोग क्लॉक आर होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, एस होगा। सीधे ऐसे कर देते हैं। इसकी बात कर लें, इसमें हम लोग इसको कौन सा नंबर मिलेगा, 1, ये हम लोग सबको पता है। इसको कौन सा मिलेगा, सेकंड, इसको थर्ड, ये
फोर्थ, Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड, ये फिर। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फोर्थ किस पे होना चाहिए, इन द प्लेन है ही, कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज मतलब ये अल्फा है, इसका मतलब ये इसका जस्ट उल्टा है, उसी जैसे लिखा गया है, सब कुछ वही है। इसको फोर्थ नंबर देखो कहाँ होना चाहिए, जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करते हैं, यहाँ मिथाइल लिख दिया हूँ। अब देखो इसमें क्या है, देखो इससे आंसर में कोई चेंजिंग, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसमें कोई आंसर की कोई ये नहीं चेंज होती, इससे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को 1 लिखा, ये इसको कौन सा मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, इससे कोई चेंजिंग नहीं होगी, इससे यहाँ रखते तब भी वही रहेगा। फोर्थ नंबर कहाँ पे है हमारे पास, कहाँ पे है, ये इन द प्लेन, सब कुछ सही है, फोर्थ नंबर इन द प्लेन है, कहाँ से चलना है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, आर फॉर्म है। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, आर फॉर्म है। तो ऐसे आपको कर लेना है कि हम लोग कैसे आर बनता है, कौन एस बनता है। एक और टॉपिक है, इसी में लेते हैं रिलेशन बिटवीन, हम लोग लेते हैं इनमें रिलेशन निकालते हैं क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या रिलेशन है इसकी बात करते हैं। ओके, तो अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो लिखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे अगर ये हम लोग क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिख रहा हूँ ये, तो बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन क्या है, जैसे यहाँ क्लोरीन लिख दिया गया है H, यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ BH, आपको यही पूछ लेगा, ये दोनों आपस में दे देगा, तो ये हम लोग रिलेशन इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग H लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, CH3 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया PH। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दोनों में रिलेशन पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोग Br लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास CH3 लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया है D, यहाँ पे हमारे पास Br यहाँ लिख दिया, H यहाँ लिख दिया, CH3 D यहाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है MeCH3, इस वाले में लिख दिया ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 pH लिख दिया, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 D है, ये ट्रिटियम है, पांच मेंबर की रिंग थी ये, यहाँ ड्यूटेरियम रखा, यहाँ पे ट्रिटियम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम लोगों ने
ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कर लेते हैं।